नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप अपने खेत को नाप करके बीघे में कैसे बदलेंगे। हालांकि इस पर बहुत वीडियो बना चुके हैं, पूरा एक अमीन का कोर्स ही है, प्लेलिस्ट में आप देख ही चुके हैं। लेकिन आज मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा। पहले जो तरीका था वो भी ठीक था, लेकिन थोड़ा सा समय लगता था, कैलकुलेशन ज़्यादा था। लेकिन आज के तरीके में बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं है। एकदम आप बिल्कुल कम पढ़े लिखे भी होंगे, फिर भी आप कैलकुलेटर चलाना जानते होंगे तो आप कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटा सा ही है लेकिन आप एकदम 100% सीख जाएंगे आप कि आप बीघे में कैसे बदलेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि बीघा और बिस्सा लोकल नाप होती है, ये सरकारी नाप नहीं है। सरकारी नाप केवल हेक्टेयर में होती है ना। ये हेक्टेयर जमीन नापने का एक पैमाना है, स्टैंडर्ड पैमाना है, और ये लगभग पूरी दुनिया में मान्य है। इसीलिए हेक्टेयर लिखा जाता है खतौनी में। अब हेक्टेयर में खतौनी में लिखा है, लेकिन हमें तो जमीन नापना है बीघे में। हम बीघे को जानते हैं, लेकिन समस्या ये है कि बीघा भी हर जिले का अलग अलग है। हर राज्य का छोड़िए, भारत में जितने राज्य हैं सबका लगभग अलग अलग है, और हर राज्य के प्रत्येक जिलों का भी लगभग अलग अलग है। जैसे यूपी में भी 75 जिले हैं, तो लगभग 50 प्रकार के पैमाने हैं बीघे। तो आपको करना क्या होगा, आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको अपने यहाँ पता करना होगा कि एक बीघा में कितना हेक्टेयर होता है। एक बीघा में कितना हेक्टेयर होता है, ये पता करना है। अच्छा, ये पता कहाँ हो जाएगा? तो आपके यहाँ का पटवारी जो है, या लेखपाल जो है, या जो प्लाटिंग का काम करते हैं, वो सब बता देंगे एक हेक्टेयर मतलब एक बीघे में कितना हेक्टेयर होता है। इतना काम आपको करना है बस। इसको करने के बाद जब पता हो जाएगा, तो एक ही बार पता करना है, बार बार तो पता नहीं करना है। जब आपको पता हो जाएगा तो आप अपने जिले के, चाहे अपनी जमीन नापिए, चाहे जिसकी, खतौनी देखते ही आप पता कर लेंगे कि ये कितना बीघा है। तो मैं उदाहरण के लिए, मैं प्रयागराज का हूँ, तो प्रयागराज में एक बीघा जो होता है वो होता है 0.2280 हेक्टेयर। ये एक बीघा 0.2280 हेक्टेयर। अब यही प्रतापगढ़ में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2530। तो बस आपको यही चीज पता करना है। बस यही अगर आप पता कर लिए हैं तो आपका सारा काम हो जाएगा। अब आइए मेन मुद्दे पे कि आपको कन्वर्ट कैसे करना है। आपकी खतौनी जो है, उस खतौनी में लिखा गया है, मान लीजिए 4.3765 हेक्टेयर। एक उदाहरण, 4.3765 हेक्टेयर लिखा गया है। हमें कन्वर्ट करना है बीघे में। हमें वर्ग मीटर वगैरह किसी में चेंज नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। मैं चूंकि उदाहरण दे रहा हूं प्रयागराज का, तो आपको करना क्या है, आपको लेना है कैलकुलेटर। मोबाइल में भी है, वैसे भी है। आपको कैलकुलेटर में ये जो लिखा गया है, जैसे लिखा गया है, आपको बिल्कुल उसी तरह से टाइप कर देना है। लिखा गया है 4.3765, तो आपको कैलकुलेटर में 4.3765 लिख देना है। एकदम हूबहू कॉपी कर देना है। उसके बाद कैलकुलेटर में जो भाग का चिन्ह होता है, बटे माने भाग, भाग का चिन्ह दबाना है, और उसके बाद नीचे वही लिख देना है जो आपके यहां नाप चल रही है। ठीक, बस, और तुरंत परिणाम आ जाएगा। तो मैं अब इसको किया नहीं हूं, तो मैं आपको जो है कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूं। हमने कैलकुलेटर में टाइप किया, क्या किया, 4.3765 टाइप कर दिया, भागा, फिर क्या लिखा, 0.2280, 0.2280 आ गया 19.1951, 19.1951। दशमलव के बाद आपको 4 अंक ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं, भले वो कई अंकों में आया हो। अगर 4 अंकों से कम आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 अंकों से कम है चलेगा, 4 अंक आ गया तो भी चलेगा, 4 अंक से ज्यादा आ गया तब भी आपको 4 अंक तक ही पकड़ना है। तो 19.1951 ये क्या आ गया, बीघा, प्रयागराज में। अगर यही मैं लिख देता हूं, ये प्रयागराज का है, प्रयागराज। अगर यही मान लीजिए प्रतापगढ़ का होता,
तो क्या होता, तो 4.3765 में भाग करते, किसका भाग करते, जो प्रतापगढ़ में चलता है, क्या चलता है, 0.2530। वहां एक बीघे में 0.2530 हेक्टेयर होता है। तो ऊपर तो वही लिखना है जो खतौनी में लिखा है, बस नीचे वाला चेंज हो जाएगा और बार बार वही आएगा आपके पूरे जिले में। तो हमने क्या लिखना है, 4.3765 भागा 0.2530, 172984। तो आ गया 17.2984 बीघा। अब बात को समझिए ध्यान से, मेन चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहां आ गया 19 बीघा से कुछ ज्यादा। अभी मैं पॉइंट वाला भी आपको समझा दूंगा कैसे करना है, थोड़ा धीरज रखिए। पॉइंट वाला भी समझा दूंगा कि उसको क्या समझेंगे। 19 बीघा तो क्लियर है, लेकिन आगे क्या है वो नहीं समझ में आ रहा है, कितना बिस्सा है। यहाँ 17 बीघा क्लियर है, आगे वाला नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना है। इसको लिख देते हैं प्रतापगढ़। मैं इसका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा चुका हूं और मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है न्यू देहाती ज्ञान। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं अमीन का कोर्स पूरा पढ़ाऊंगा एक बार फिर से नए ट्रिक के साथ। जितने भी ट्रिक हैं उसमें से पुरानी हो गई, नए ट्रिक के साथ आपको पढ़ाऊंगा, प्लस डिजिटल बोर्ड में 3D के माध्यम से पढ़ाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, मेरा ही है, मैं ही पढ़ाऊंगा वहाँ। न्यू देहाती ज्ञान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत डिटेल में वहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा। समझिए यहाँ पे, यहाँ 19 बीघा आया है, यहाँ 17 बीघा आया है। तो क्या जमीन यहाँ ज्यादा है, जमीन यहाँ कम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जमीन दोनों जगह बराबर है, क्योंकि दोनों जगह उतना ही हेक्टेयर जमीन थी। ये स्टैंडर्ड मापन है। जमीन दोनों जगह उतना ही थी, लेकिन बीघा छोटा बड़ा है ना, इसीलिए जहां का बीघा छोटा है वहां जमीन ज्यादा बीघा बता रही है, जहां का बीघा बड़ा है वहां की जमीन छोटा बीघा बता रही, मतलब कम बता रही है। लेकिन जमीन उतनी ही है, जमीन कम ज्यादा नहीं, जमीन बराबर ही है। अब पॉइंट वाला मैं आपको समझा दूं कि आपको करना क्या है। मैं इसको मिटा देता हूं, एक ही उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे, या पढ़ा रहने देते, दोनों आपको समझा देते हैं, जगह तो है। देखिए यहां आते हैं 19 बीघा 19.51 जो है, इसको क्या समझेंगे, ये तो क्लियर है। पॉइंट के पहले जो आ गया वो तो बीघा है। अगर पॉइंट के पहले 0 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां 1 बीघा भी नहीं, क्योंकि 0 आ गया, फिर वो बिस्से में जमीन है। लेकिन अगर पॉइंट के अलावा 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब जितना भी आ रहा है उतना बीघा है, एकदम क्लियर। अब पॉइंट के बाद जो आया है वो ये बता रहा है कि जमीन ज्यादा है, 19 बीघा से ज्यादा है, लेकिन 20 बीघा नहीं। अगर 20 बीघा होती तो यहाँ पॉइंट के पहले 20 आ गया होता, 20 नहीं आया है, इसका मतलब ये जमीन 19 बीघा से ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये आपको पता करना है। अब चूंकि बीघा से छोटा क्या होता है, बिस्वा होता है, तो हमें जितना ज्यादा है उसको किस में कन्वर्ट करना है, बिस्सा में कन्वर्ट करना है। तो हमें करना क्या होगा, 19 को भूल जाइए, 19 को छोड़ दीजिए। जो पॉइंट 1951 है, 0.1951 कैलकुलेटर में एक बार फिर से लिखिए। क्या लिखना है, 0.1951। जीरो कहाँ आ गया, मैंने 19 को अलग कर दिया, 19 बीघा तो है ही, उसको अलग रखिए। अब जब 19 को हटा दिया तो यहाँ 0 बचा, तो 0.1951, 0.1951 गुणित 20 बराबर 3.9, गुणित 20 बराबर 3.9। ये क्या है, ये है बिस्वा। आप सोच रहे हैं 20 का गुणा क्यों किया, क्योंकि लगभग हर जिले में 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है, इसलिए पॉइंट के बाद जो बीघा आया है आपको उसमें 20 का गुणा करना है। जैसे ही 20 का गुणा करेंगे वो बिस्वा बन जाएगा। यानी ये जो प्रयागराज वाला मामला था खतौनी का, 4.3765 हेक्टेयर, वो आ गया 19 बीघा 3.9, यानी लगभग 4 बिस्सों। फिर यहाँ पॉइंट में आया है, यानी 3 बिस्सा तो है, लेकिन पॉइंट के बाद जो है वो बता रहा है कि 4 बिस्सा जमीन नहीं है, 3 बिस्सा से ज्यादा है।
लेकिन 4 नहीं है। अब चूंकि 0.9 आ गया, अब 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद तो फिर डायरेक्ट 1 भी अगर मतलब आएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो थोड़ा सा कम है। लेकिन अब 8 है 9 है अगर आ गया ना, तो आप उसको इसमें 1 ऐड कर दीजिए। हालांकि उसको विश्वांसी में बदलते हैं, लेकिन बहुत छोटा पैमाना होता है। अगर 3.5 आया होता तो इसका मतलब 3.5 बिस्सा है। 3.4 आया होता यानी 5 से कम आया होता तो 3.5 बिस्सों से कम है। अगर 5 से ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ 5 से ज़्यादा आएगा, इसका मतलब वो 1.5 से ज़्यादा है, यानी 3.5 बिस्सों से ज़्यादा है, तो ये लगभग 4 बिस्सा, तो 19 बीघा 4 बिस्सा ज़मीन है। यही यहाँ भी करना है। 17 को अलग कर दीजिए, 17 बिस्सा तो है ही। अब 0.2984 में गुणा कर दीजिए 20 का, बस 2984 में 20 का गुणा कर दीजिए। 0.2984 गुणित 20, 5.96, 5.96, ये क्या आया, बिस्वा। यानी ये प्रतापगढ़ वाली जो जमीन है वो हो गई 17 बीघा, और 5.9 आ गया ना, तो इसका मतलब 6, मतलब 5 में 1 ऐड कर दीजिए। अगर पॉइंट के बाद 9 आ गया तो समझ जाओ कि इसमें आपको ऐड कर ही देना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मामूली कम है। यानी 17 बीघा लगभग 6 बिस्सा जमीन है। यहाँ 19 बीघा 4 बिस्सा, यहाँ 17 बीघा 6 बिस्सा, क्योंकि यहाँ का बीघा बड़ा है, यहाँ का बीघा छोटा है, लेकिन दोनों जगह 1 बीघा में 20 बिस्सा ही है। मैंने आपको 2 उदाहरण समझाए। अगर शुरू में ही यहाँ 0 आ गया, जैसे मान लो आपकी खतौनी में लिखा है 0.2150 इतना है, तो आपको भाग किस में करना है, 0.2280 का भाग करना है, क्योंकि आप प्रयागराज के हैं। तब देखिए क्या आ रहा है, 0.2150 भागा 0.2280, 0.94, 0.94, और क्या आ रहा है 29। यहां तो शुरुआत में तो बीघा ही लिखा जाएगा, ये बीघा ही आया है, लेकिन पॉइंट के पहले 0 है, इसका मतलब 0 बीघा, मतलब 1 बीघा भी नहीं है। 1 बीघा भी नहीं है तो आगे जो है वही बिस्सा है। तो हमें क्या करना है, 0.9429 में फिर वही 20 का गुणा कर देना है। तो कर दीजिए, 0 2 9 18, 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौक 8, 2 9 18, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ 18.85 यानी लगभग 19 बिस्सा। 18 बिस्सा से 18.5 बिस्सा से ज़्यादा, लेकिन 1 बीघा नहीं है। बात समझ में आ गई ना। दशमलव के पहले 0 है तो इसका मतलब 1 बीघा भी नहीं है, फिर उसमें 20 का गुणा करके आप बिस्सा बना लीजिए। और दशमलव के पहले अगर 1 2 3 4 कुछ भी है तो वो बीघा है ही, उसको अलग करके बाद वाले का 20 में गुणा करके उसको बिस्सा बना लीजिए। ठीक, तो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, मेरा नया चैनल है न्यू देहाती ज्ञान, वहाँ पे आपको पूरा ये कोर्स आपको मिलेगा, बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। तो अगर आपको सीखना है ज़मीन की नाप, ज़मीन का बंटवारा, सब कुछ, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने एक किताब भी लिखी है इसी पर पूरा विस्तार से, अगर आप किताब खरीदना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा, इस पर आप अपना पता भेजिए, विजिट करिए, आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा और किताब आपके पास डिलीवर हो जाएगी। ये हमारी किताब लगभग 10,000 बिक चुकी है, 10,000 से ज़्यादा बिक गई है, बहुत डिमांड है इसकी। जो एक बार पढ़ा है वो तारीफ़ किया ही किया है। तो अगर आप नए हैं, किताब नहीं खरीदे हैं, तो ये किताब खरीद लीजिएगा, डिलीवरी चार्ज सहित मात्र 200 रुपये की है, आपके घर में पहुंच जाएगी। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में आपको 150 पेज की किताब है, लगभग 150 से ज़्यादा पेज की किताब है, और पूरा संपूर्ण इसमें अध्ययन है। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सुझाव आप कमेंट में जरूर लिखिएगा।